नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो हम बिजनेस आइडिया जो बिजनेस टिप्स देने जा रहे हैं वो बहुत ही फायदेमंद होगा। देखिए दोस्त, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप होलसेल सब्जी के सप्लायर कैसे बन सकते हैं बिना इन्वेस्ट किए। आपके पास अगर पहले से पैसा है तब तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तब भी आप इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं और महीने का आकलन करके इसमें कितना तक कमा सकते हैं। तो देखिए, ये बिजनेस है, इसका कोई सीमा नहीं है। ऐसे खूब कम अगर आप कमाएंगे, अर्थात कम से कम भी कमाएंगे, तो महीने का 1-1.5 लाख रुपया आप आसानी से कमा सकते हैं। बस इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता होगी। ऐसे 2-3 स्टेप हमने नोट किया है, हम एक एक स्टेप पर बात करेंगे जिससे आपको समझने में ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, तो कुछ साधन है, लेकिन साधन से पहले हम ये बता रहे हैं कि देखिए, हम शुरू में ही बताए थे कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो देखिए आपके जवार में बहुत से किसान होंगे, आपके एरिया में बहुत से किसान होंगे। जैसे फिलहाल में मटर की खेती हुई है, छेमी की, उसी का उत्पादन अब लगभग शुरू हो ही गया है। आप अपने एरिया में किसानों से बात करिए, उनसे माल, अगर आपके पास पैसा है तो पैसा दीजिए, नहीं तो उधारी पर लीजिए। आप सोचेंगे क्या हमको उधार दे देंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। आप उनसे खरीदिए और दूसरे दिन उनको पैसा पे कर दीजिए। इसके लिए आपको कुछ जो बड़े बड़े होलसेलर हैं जो आपका माल खरीदते हैं, उनसे आप संपर्क करिए। अगर नहीं संपर्क कर सकते हैं तो आप पहले मंडी जाइए, मंडी में जाकर 2-4-5 बड़े बड़े दुकानदारों से आप संपर्क करिए, उनका मोबाइल नंबर लीजिए, उनसे थोड़ा अपना रिश्ता बनाइए कि हम भी अपने एरिया में कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, मतलब माल खरीदना चाहते हैं, सीधे आप ही को सप्लाई करेंगे। हो सकता है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में करिए, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी करिए, लेकिन आपको संपर्क पहले करना पड़ेगा। तभी तो आपको क्लियर होगा कि हाँ, वो कैसे खरीदेंगे, उसी के अनुसार तो आप यहाँ पर लेंगे। अगर ये सब आपने पहले से सेट साट कर लिया है, अर्थात बातचीत कर लिया है, उसके बाद 1-2 चीज़ की आवश्यकता होगी। जैसे हो गया गाड़ी, अगर आपके पास कोई पिकअप, कोई साधन नहीं रहेगा तो आप माल सप्लाई करेंगे कैसे, या आप अपने जो एरिया में माल खरीदेंगे उसको उठवाएंगे कैसे? तभी तो किसी उचित स्थान पर भेजा जाएगा। हो सकता है आपके जो खरीदने वाले हो वो वहाँ से आपका माल लेकर अपने साधन से चले जाए। फिलहाल में बटोरने के लिए, इकट्ठा करने के लिए आपको एक गाड़ी की आवश्यकता होगी। फिर आप सोचेंगे क्या हम गाड़ी खरीदेंगे? तो गाड़ी मत खरीदिए, लेकिन आप 1-2 गाड़ी वाले से बात करके सेट करके अपने लिए रखिए। हाँ भाई, हम आपको बुलाएंगे या आप यहाँ आइए, उनसे भाड़ा वाड़ा सब तय कर लीजिए। इसके साथ साथ कुछ आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, 2-3 कम से कम आदमी आपको चाहिए, जो खेत में से जो बोरा वोरा होगा जो सब्जी का, उसको उठाए और आपके गाड़ी पर ला दे, अर्थात गाड़ी पर रखें। ठीक, उसके बाद आप सोचेंगे कि आप इसमें कंटा नहीं बता रहे हैं वजन करने के लिए, तो उसको भी आप खरीद लीजिए या मंगा लीजिएगा। देखिए, उसके बाद मेन वही है बिक्री और फायदा। आप सोचेंगे क्या इस झमेला में हम पढ़कर फायदा कमा सकते हैं? तो जी बिल्कुल, इसमें बहुत फायदा होता है। जैसे मान लीजिए आपने सप्लायर से, जो आपको खरीदने वाले हैं, उनसे बात कर लिया कि आज मटर का रेट क्या चल रहा है, हरा मटर छेमी का, तो बता रहा है कि 40 रुपया। आप अपने एरिया में अपने जहाँ से खरीदेंगे उनसे बात करिए, उनको आप रेट लगाइए 34 रुपया, 35 रुपया। ठीक, 34-35 रुपया या इससे कम भी आप खरीद सकते हैं। देखिए, बेचने वाले भी उतना मूर्ख नहीं है, लेकिन 34-35 रुपया पर माल खरीदा जा सकता है। उसके बाद आप बीच में 5 रुपया का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो सीधा सीधे आपको 5 रुपया का फायदा नहीं हो रहा है। उसी में से आपका गाड़ी का खर्च है, आदमी का खर्च है, या कुछ और इन्वेस्ट जो खर्च हो सकता है, ऐसे तो कुछ नहीं है। वो सब काट पीट कर निकालने के बाद आपको प्रति किलोग्राम पर, अर्थात आप ऐसे समझिए कि प्रति कुंटल पर 200 से 300 रुपये का फायदा खूब आराम से हो जाएगा। तो क्या आप जब इतने बड़े लेवल से काम करना शुरू करेंगे तो 1-2 कुंटल ही खरीदेंगे? ऐसा नहीं होता है। इसमें शुरुआत में जब सप्लाई होता है, ज़्यादा माल निकलने लगता है, तो एक एक जो सप्लायर हैं वो 40-50 कुंटल या इससे अधिक अधिक भी एक एक दिन खरीदारी करने लगते हैं। तो इस तरह से उनका डेली का 8,000, 10,000, 15,000 या इससे अधिक भी इनकम होने लगता है।
तो ये हमारे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा है, ये कभी धंधा बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि फिलहाल में अभी मटर की खेती हुई है, कहीं पर गोभी, कहीं पर बैगन, कहीं पर मिर्च, अर्थात तरह तरह के सब्जियां निकलती जा रही है तथा निकलती ही रहेगी। आप इसमें एक बार लग कर तो देखिए, फिर देखिए इसमें आपको एकदम से चमत्कार होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।